वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर में आपका लखेरा कोचिंग सेंटर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और आज जो अपनी फर्स्ट लेक्चर अपना, ठीक है, आज जो मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं वो 11th क्लास के लिए है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें बोलनी थी। पहली चीज़ तो ये है स्टूडेंट, जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ेंगे, ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे कि भाई एक तो है ना एनसीईआरटी बुक लेके बैठे डेली। ठीक है, तो यूट्यूब पर अपनी फर्स्ट क्लास है, स्टार्ट करते हैं बजरंग बलीवान का नाम लेकर। ये अपनी फर्स्ट क्लास लिख देता हूं मैं, 11th क्लास के लिए है भाई ये। ठीक है, 11th क्लास, लेक्चर नंबर 1। और जो अपना चैप्टर नंबर है वो कौन सा है? चैप्टर नंबर है 1। ठीक है, और चैप्टर का नाम पता ही है तुम्हें क्या है? सेट है, सेट्स बोल सकते हैं इसको। डन। इसके बाद एक चीज और है, 11th क्लास हो गया, लेक्चर 1 है, चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का है ये। पहले बेसिक कराऊंगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, पहले बेसिक कराऊंगा, उसके बाद बेसिक कराने के बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और पहले मैं बताऊंगा कि सेट होता क्या है, सेट के टाइप्स पढ़ाऊंगा अच्छे से, बोर्ड पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं, दिख ही रहे होंगे। डन, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहली बात, सेट होता क्या है? ठीक है, मैं बताता हूँ स्टूडेंट, देखो हम क्या करते हैं, सपोज करो हम कहीं पर मार्केट में जाते हैं। ठीक है, मार्केट में जाकर मैंने बोला कि भाई एक काम करो, आप जाओ मार्केट के अंदर और 10वीं के जितने भी 10वीं क्लास की जितनी भी बुक्स बनती हैं वो सारी बुक मैथ की आप क्या कर लो, खरीद के ले आओ। तो आपने क्या करा, वो कलेक्शन कर लिया। किसका कलेक्शन किया आपने? बुक्स का। कौन सी बुक का? 10th क्लास की। चाहे उसके अंदर आर एस अग्रवाल हो, आर डी हो, एनसीईआरटी हो, ठीक है, और बहुत सारी है, एमएल वगैरह भी है। ठीक है, तो ये सारी आपने क्या किया, कलेक्शन कर लिया एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी बुक का कलेक्शन किया और कुछ रेफरेंस बुक का कर दिया। तो ये कलेक्शन किया किसका? 10th क्लास की मैथ की बुक का। ये जो कलेक्शन क्या है ना, इस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट। लेकिन इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं जिसको हम सेट के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, ये तो खाली कलेक्शन हो गया, कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन के बाद जो मेन मोटिव है कि सेट किसको बोला गया, कलेक्शन वर्ड तो ठीक है, सेट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ वो सुनना। मैं एक वर्ड यूज करूंगा, वो वर्ड देख लेना। ठीक है, वो वर्ड होगा वेल डिफाइंड। ठीक है, इसका बहुत मोटिव है इस वर्ड का, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये वेल डिफाइंड हुआ कैसे। सुनना भाई, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। मैं बोलता हूं कि भाई एक काम करो, एक काम करो, सेट का कलेक्शन कर लाओ भाई। तो कौन सा किस किस सेट का कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा वो सुनना। मैं बोलता हूं भाई अल्फाबेट, जितने भी अल्फाबेट है, अल्फाबेट का कलेक्शन करो। तो अल्फाबेट का कलेक्शन क्या कहलाएगा? मेरा सारा का सारा क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। अभी मैं कहता हूं और एग्जांपल देता हूं मैं सेट के। नेचुरल नंबर सुने हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटीजर को किससे नोटेशन देते हैं? नोटेशन भी बता दूंगा मैं, उसमें आ जाएगा। ठीक, नोटेशन, सेट की नोटेशन कैसे होगी वो सुन लो। सेट को है ना ऐसे करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे आप। किसके अंदर लिखोगे? करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये होगा, नेचुरल हो गया, इंटीजर, ये सारे मैं 8-10 लिखवाऊंगा आपको जो सेट के अंदर ये आपको यूज करने पड़ेंगे। नेचुरल नंबर की जगह एन यूज करोगे। ठीक है, इंटीजर की जगह क्या यूज करोगे? जेड यूज करोगे। ठीक, अगर यहीं पे ही इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर आता है तो जेड पॉजिटिव लिख दोगे, अगर नेगेटिव इंटीजर आता है तो आप नेगेटिव इंटीजर लिख दोगे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक है ये, समझना अच्छे से। नेचुरल के लिए, इंटीजर के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर के लिए। ठीक है, अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर के लिए कुछ बुक्स तो आर करती हैं और कुछ बुक्स करती है क्यू। ठीक है, एज योर विश, जैसे आपकी मर्जी। ठीक, उसके बाद ये सारे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। कुछ वर्ड और भी आएंगे जो तुम्हें पता होना चाहिए। एक वर्ड आएगा ऐसे करके, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं इसको? सच दैट। मैं बताऊंगा इनका यूज क्या है। अभी फिलहाल बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं ना भाई, काम यही है कि बेसिक से लेके चलेंगे ताकि हर स्टूडेंट को हर चीज की क्लियरिटी हो जाए। डन। इसके बाद अब मैं कुछ और बातें कर रहा हूं वो सुनना बिल्कुल। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, मैं इस वर्ड को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्लियर हो जाए। डन। देखो भाई, सबसे पहली बात, सेट क्या है? मैं बोलता हूं आज कि तुम 10 मोस्ट फेवरेट प्लेयर का कलेक्शन करो। ठीक है,
10 मोस्ट फेवरेट प्लेयर का, या फिर मैं कहूँ 10 प्लेयर ना बोलकर मैं 2 प्लेयर्स बोलता हूँ। तो 2 प्लेयर्स में मैंने जैसे मैं अपना लेता हूँ फेवरेट प्लेयर, मैंने लिया अपने भाई, मैं कलेक्शन कर रहा हूँ तो मैंने लिखा भाई MS धोनी, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या लिखा, सुरेश रैना, ठीक। अब इन दो बंदों का कलेक्शन होगा मेरे पास, मेरा फेवरेट का। अगर मैं जस्ट अभी किसी और से पूछता हूँ तो वो पता क्या बोलेगा, एक तो अगर आजकल की जनरेशन आ रही है तो वो किसको याद करेंगे भाई, वो धोनी को तो पता नहीं है, तो वो किसको किसको अपनी प्रायोरिटी देंगे, फेवरेट किसको बनाएंगे, विराट कोहली को बनाएंगे, ठीक है। या फिर कोई एक बॉलर का नाम ले देंगे या फिर किसी और का नाम ले देंगे, ठीक है। उसका कलेक्शन में विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर होगा, पुराने जमाने के में सचिन तेंदुलकर होंगे, विवेक लक्ष्मण होंगे, ठीक है। इस तरीके से हर बंदों का डिपेंड कर रहा है कि फेवरेट अलग अलग के अलग अलग है, तो इसको ये वेल डिफाइंड तो नहीं हुआ ना। अब भाई मैं कैसे बता दूं, सेट का मतलब ये था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, सबके लिए एक ही सेट होना चाहिए। अगर अब मैं एक बात बोलूंगा, सुनना, मैं बोलता हूं स्टूडेंट कि ऑल नेचुरल नंबर, या फिर मैं ऑल नेचुरल नंबर छोड़ो, एबीसीडी पे आया था, हमने एबीसीडी सीखी थी, मैं कहता हूं वोवल्स का कलेक्शन बताइए, वोवल का कलेक्शन या सेट, वोवल बताओ भाई, सेट बनाना वोवल्स का, तो सबके लिए वोवल्स वही 5 रहेंगे, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो कोई भी हो। बट फेवरेट प्लेयर में क्या था, फेवरेट प्लेयर में तो भाई मेरी पसंद कुछ और है, किसी और की पसंद कुछ और है। तो ये कलेक्शन जिसका वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड हो चुका है, सबके लिए एक ही चीज रहेगी ये, ठीक है। अगर इसी पर बात करूं मैं बोलता हूं कि स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 एंड 5। ये नेचुरल नंबर मेरे लिए भी नेचुरल नंबर है, तुम्हारे लिए भी नेचुरल नंबर है, और हर के लिए नेचुरल नंबर है। अब ये तो है नहीं कि भाई तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें नेचुरल नंबर तो पता है 2 से नेचुरल नंबर होता है, तो तुमने 2 से बना दिया, ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, डन। ये था वेल डिफाइंड कलेक्शन। और बात कर लेते हैं, और बात कर लेते हैं, देखो भाई काफी है वेल डिफाइंड के बारे में, सुनना। देखो सपोज करो मैं बोलता हूं, नेचुरल नंबर की बात हो गई, जितने भी नंबर्स हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, तो ये सारा सारा क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि मैं और देखता हूं, देखो मैं कहता हूं कि एक काम करो, बॉलीवुड के अंदर एक्टर्स का 10 मोस्ट फेवरेट एक्टर का क्या बनाओ, कलेक्शन बनाओ। तो भाई किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, तो वो अपने अपने अलग अलग फेवरेट के हिसाब से वो क्या बना देंगे, 10 कलेक्शन बना देंगे, ठीक है। और बात करता हूं, मैंने बोला इवन नंबर का कलेक्शन बताओ, इवन नंबर, इवन और ओड नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो डिवाइड हो जाए 2 से, ओड क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो, यही होता है। अगर मैं बोलूंगा कि भाई इवन नंबर का कलेक्शन बनाओ, तो मतलब सेट बनाओ, तो इवन नंबर का जो सेट बना रहा हूं ना, ये परफेक्ट सेट होगा, क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। लाइक मैं बोलता हूं भाई 2 से डिवाइड, इवन नंबर कब से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी क्या हमारा सेट है, ठीक, क्यों, वेल डिफाइंड है नहीं, वेल डिफाइंड कलेक्शन को क्या कहते हैं, सेट। ये थी भाई सेट की डेफिनेशन, सभी को क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। और जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना इसी एक्सरसाइज का, तो तुम सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से क्लियरिटी आप में आप बता दोगे सभी का आंसर अच्छे से, ठीक है। चलो फिर हम आगे चलते हैं। देखो भाई ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, मैं अभी इसी के बारे में जो नोटेशन आई थी, नोटेशन मैंने बताई है, वो नोटेशन मैं दोबारा कराऊंगा थोड़ी सी और एक्सटेंड करके, ठीक है, उसमें मैं नंबर्स और ऐड कर दूंगा, डन। चलो भाई पहला टॉपिक क्लियर हो गया, सेट होता क्या है, ठीक है, उसकी नोटेशन क्लियर हो गई। नोटेशन ऐसे बनाओगे आप, करली ब्रैकेट्स के अंदर उसको लिखोगे। अब बात करते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक। रिप्रेजेंट भी 2 टाइप की होंगी, एक बोलते हैं टैबुलर फॉर्म, एक बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। उसी का ही नाम रोस्टर है, उसी का नाम ही टैबुलर है। दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूलर मेथड, रूल मेथड, ठीक। अब बात करते हैं ये होता क्या है, कैसे कैसे इसको आप एक्सप्लेनेशन दोगे वो सुनना। देखो भाई सबसे पहला काम है कि रोस्टर फॉर्म बताना, ठीक। रोस्टर फॉर्म क्या है, अगर किसी भी चीज को प्रेजेंट करना हो न्यूमेरिकली, क्या करना हो, न्यूमेरिकली प्रेजेंट करना हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म कहलाएगी। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके पास कि मैं क्या कहता हूं, मैं बोलता हूं भाई इवन नंबर का कलेक्शन बताओ, क्या बताओ, इवन नंबर का कलेक्शन बताओ, तो और वो भी लेस देन 5, लेस देन 5 मतलब 5 से छोटे जितने भी इवन नंबर है उनका आपको कलेक्शन बनाना है। तो स्टार्ट करें, लेस देन 5 से क्या होगा, 2 4 2 4 5 आएगा नहीं, तो ये हो गया हमारा कलेक्शन। इस वाली फॉर्म को बोलते हैं, जो न्यूमेरिकल फॉर्म लिखी इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, या फिर मैं कहूं टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, ठीक है।
चलो भाई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। मैंने बोला था कि क्या, कि लेस देन 5 इवन नंबर, तो मैं लिखता हूं, देखना x लिख दिया, मेरा x बिलोंग कर रहा है, सुनना x सच दैट x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए x इज द इवन नंबर, x क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, और वो x भी कहां से होना चाहिए, कितना होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए। ये मेरी क्या होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होगी, या फिर मैं कहूं तो रूलर मेथड हो गया। ठीक है, स्टडी करो, बोर्ड पर देखो। ठीक है, अब बात करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, बोर्ड पर देखते हैं। मैंने क्या लिखा, x, भाई मेरा जिसके बारे में बात कर रहा हूं कहां तक बिलोंग करता है, मैंने लिखा x इज द इवन नंबर, x क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, और x कहां से कहां तक होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए। डन। तो लेस देन 5 कौन कौन से होंगे, लेस देन मैंने 5 लिख दिया, 2 और 4। डन। इसको मैंने इसमें लिखा तो इसलिए क्या कहलाई, ये मेरी सेट बिल्डर फॉर्म कहलाई। सभी स्टूडेंट को टेबलर और रोस्टर फॉर्म बिल्कुल क्लियर हो गई। अब मैं एक चीज और लिख के दिखाता हूं आपको। ठीक है, देखना भाई, सुनना अच्छे से। मैं कहता हूं कि इसका लिखने का तरीका सुनना। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि x सच दैट x, ठीक है, जो x है ना वो क्या होगा, x होगा मेरा लेस देन 7, ये होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको 10 लिख देता हूं। ठीक है, और एक चीज और लिख रहा हूं मैं, देखना यहां पर कॉमा डालकर मैं x के बारे में और आइडेंटिफाई कर रहा हूं। सपोज करो अगर मैं ये बात लिख देता, तो मुझे एक चीज बताओ, इसके अंदर सारी पॉइंट की वैल्यूज भी आती, क्या आती, पॉइंट की वैल्यूज भी आएगी, बट मैं यहां पर x साफ साफ लिख देता हूं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल को n से रिप्रेजेंट करते हैं ना, मैंने बताया था, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर, पता लग गया भाई 1 2 3 4 5, मतलब फ्रैक्शन नहीं आएगा, पॉइंटों में आंसर नहीं आएंगे। डन। ये मेरी कौन सी है बच्चों, ये मेरी है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, अब मेरे को इसके बारे में आंसर लिखना है, या तो फिर मैं कहूं टेबलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इसको। देखना कैसे, x है मेरा, कितना x होना चाहिए, 7 से बड़ा, 7 से बड़ा, तो x 7 से बड़ा क्या होगा, 8, और x कौन सा चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो मैं लिख दूंगा 8, और 10 से छोटा, और 7 भी हो सकता है, देखो इक्वल टू साइन लिखा हुआ है, इट मीन 7 भी आएगा। डन। इसके बाद 9 एक बीच में आएगा, और 10 से छोटा तो 9 ही है, और 10 भी आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा रखा है। तो अगर ये इस वाली चीज को मैंने अगर ऐसे लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, तो इसको बोलेंगे आप टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा रोस्टर फॉर्म क्या होता है और टेबलर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इक्वल टू का साइन ये लेस देन है, एक्स बड़ा होगा जिस साइड मुंह ओपन होता है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं, कभी याद मत करो मोर देन लेस देन ना, कुछ मत करो, ऐसे लिखा है ना, ये मुंह जिस साइड खुला है ऐसे एक्स है भाई, जिस साइड मुंह खड़ा वो बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो मतलब इससे सारे जितने भी साइड है वो छोटे होंगे, तो एक्स की वैल्यू इस तो ऊपर 7 से ऊपर जाएगी, ठीक है, इसे नीचे नहीं आएगी। और अब यहाँ पर 10 यहाँ पर लिखा, तो 10 से बड़ी नहीं जानी चाहिए। इक्वल टू का साइन मतलब ये होता है कि x उसके बराबर भी हो सकता है, x की वैल्यू 7 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, ये मैंने लास्ट में लिया है, देखो ये रहा साइन, इस साइन के बारे में बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अगर सपोज करो मैं इसको n की जगह कुछ और लिख देता, सपोज करो मैं यहां पर लिख दिया मैंने, अगर मैं ये आइडेंटिफाई नहीं करता, या फिर मैं एक चीज और लिख देता, मैं लिख देता q लिख देता, या फिर रियल नंबर लिख देता, सपोज करो रियल नंबर लिख देता। डन। फिर इसका आंसर क्या होता, सुनो फिर आंसर क्या होता है इसका, सुनना। देखो भाई, अब यहां पर रियल नंबर लिख दिया, अब मुझे क्या पता रियल नंबर 7, ठीक है, 7 के बाद क्या आ सकता है, 7.1 7.2 7.3, ऐसे पॉइंटों में कितने नंबर आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने वहां पर क्या लिखा था, नेचुरल नंबर लिखा था, ताकि आइडेंटिफाई क्लियर हो जाए। डन। आगे बढ़ते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर हो गई होगी, रोस्टर फॉर्म क्लियर हो गई होगी। अब आगे थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट आता है। फाइनाइट वर्ड आपने बहुत पढ़ा भी होगा, और जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं फाइनाइट वर्ड को बहुत अच्छे से जानते होंगे और उसका मतलब समझते होंगे। फाइनाइट का मतलब ये होता है स्टूडेंट, देखो भाई अभी 10th में जब तुमने पढ़ा तो दोनों का एक ही मतलब पढ़ा था, नॉट डिफाइंड का भी और फाइनाइट का भी। ट्रिग्नोमेट्री आई थी, ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक टेबल फॉर्म की थी, उस टेबल में आपने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट, कि उस टेबल में एक 1 समथिंग अपॉन 0 आपने वहां पर एक वर्ड लिखा था जिसको बोला गया था इनफाइनाइट।
बट डियर वो इनफाइनाइट ना होकर वो नॉट डिफाइंड था। रीजन उसका ये था कि मैथमेटिक्स के अंदर उसका डिफाइंड ही नहीं है कि वो किसी चीज को जीरो से डिवाइड कर सके। ठीक है, इनफाइनाइट डिफाइंड है मैथ के अंदर। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता कि एंड कहां तक जाएगा। ठीक है, कहां तक एंड होगा। सपोज करो नेचुरल नंबर तुम्हें पता है ना, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3। बट अब अगर आपसे पूछा जाए भाई लास्ट नंबर क्या होगा नेचुरल नंबर का, तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। इट मींस वो क्या इनफाइनाइट है, अनंत है, जिसका अंत नहीं हो सकता। ठीक है, एक बात। दूसरी बात मैं करता हूं, इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, जिसका अंत ना हो सकता या फिर दूर तक चली जाए बात। सपोज करो मैंने बोला नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो भाई नेचुरल नंबर का कैसे बनाओगे 2 4 सॉरी नेचुरल नंबर का सेट बनाओगे तो 1 2 और 3 ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दोगे आप। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता भाई नेचुरल नंबर कहां तक जा रहा है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लिखी हुई है। तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सॉरी इनफाइनाइट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, उल्टा बोल दिया मैंने। इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट नंबर बोलेंगे भाई, जो एंड तक, जिसका एंड ना पता हो। ठीक है, और जिसका एंड पता हो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट नंबर। जैसे कि मैं बोलूं ऑल अल्फाबेट्स का सेट बनाओ, तो आप क्या करोगे ए बी सी डी और जेड तक लिख दोगे। ठीक है, मैं कहता हूं वोवल्स का बताओ, तो वोवल्स बता दोगे आप ए आई ओ यू और ई हो रहेगा। ठीक है, तो 5 वोवल्स है, 5 वोवल का फाइनाइट सेट आ गया, मतलब कंप्लीट हमें पता है इसके बारे में। मैं कुछ और कंडीशन से लिखता हूं, सुनना। मैं बोलता हूं कि भाई नेचुरल नंबर लिखो 1 to 10 तक, तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक आप फिक्स बता दोगे, तो ये सारे नंबर क्या हुए हमारे, फाइनाइट हुए। फाइनाइट इन द सेंस कि फाइनाइट का मतलब ये है स्टूडेंट कि आपकी इसकी फिक्स वैल्यू पता है, ये अनंत नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि मैंने बोला ऑल प्राइम नंबर, तो सारे प्राइम नंबर लिख दोगे आप। ठीक है, ऑल प्राइम नंबर लिख दोगे आप। प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, इसके एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा मैं। ठीक है, 11th क्लास को पढ़ा रहा हूं, तो इसमें ये नंबर्स वगैरह नहीं आने चाहिए। एक स्पेसिफिक वीडियो आएगी जिसका बेसिक कमजोर है, वो वीडियो वो देख सकता है, कल ही लेके आऊंगा, ताकि इसकी नोटेशंस आपको क्लियर हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बात क्लियर होगी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है भाई, नेचुरल नंबर तो बता दिया लेकिन उसकी फिक्स नहीं बताई कहां तक नेचुरल नंबर, अनंत तक जा रहा है, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या बोलते हैं, जिसका कंप्लीटली हमें पता हो कहां तक इसका एंड जाएगा। अब बात करते हैं सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट क्या होता है स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना, और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कर लेना। और अब जो भी 11th का कोर्स करना चाहता है तो वो कृपया करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचती रहे। और जो भी तुम्हारे भाई बंधु हैं 10th में हो, जो 12th में हो, तो उनके लिए बता देना 10th की हम मैथ स्टार्ट करा हुआ, 3rd चैप्टर कंप्लीट होने वाला है वहां पर। ठीक है, और क्या कहते हैं, साइंस का लाइव प्रोसेस चैप्टर चला हुआ है, कल या फिर आज में हम उसके अंदर एक अच्छा सा डाइजेशन सिस्टम समझाएंगे। ठीक है, तो ये सब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको स्टूडेंट, तो फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम पर अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम पर भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम, सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। ठीक है, जिसके बाद बुक वगैरह नहीं है वो बुक के बारे में बता दें, मैं एनसीईआरटी बुक या फिर कोई भी बुक आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, सिंगलटन सेट क्या होता है, देखो सिंगलटन में सिंगल वर्ड लिखा दिख रहा है, साफ दिख रहा है सिंगलटन में साफ साफ सिंगल वर्ड दिख रहा है। और सिंगल तो यार देख, इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे, आज की जनरेशन को सिंगलटन वर्ड बताने का कोई मतलब नहीं बनता, सब जानते हैं सिंगल वर्ड क्या होता है। ठीक है, बाकी तुम समझदार तो हो यार। देखो भाई सिंगलटन वर्ड का मतलब ये है कि उस सेट के अंदर खाली एक एलिमेंट होगा। क्या होगा, उस सेट के अंदर खाली एक एलिमेंट होगा। लाइक मैं एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा सा, देखो भाई एक एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स क्या है मेरा, मैं लिखता हूं यहां पर 7 से बड़ा। ठीक है, 7 से बड़ा x होना चाहिए और लेस देन 9 होना चाहिए। 7 से बड़ा x से छोटा, और x बिलोंग्स किससे करता है, नेचुरल नंबर से करता है। डन। तो अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है स्टूडेंट, तो मुझे एक बात बताओ, 7 से बड़ा, ठीक है, इक्वल साइन नहीं है यहाँ पर, इस बार देखो 9 से छोटा, तो मुझे बता दो कौन सा वर्ड बच गया, वो 8 ही तो बच गया। जिसके अंदर एक एलिमेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। समझ में आ गई बात, मैंने क्या क्या समझाया, दोबारा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। पहली चीज मैंने बताई सेट क्या होता है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, जय लाइक जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो सभी स्टूडेंट सभी को सभी जितने भी बंदे हैं यहाँ पर अपने अर्थ पर, उन सबको सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो फिक्स हो उसको क्या बोलते हैं, हमारा सेट बोलते हैं।
सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, नोटेशन बोलते हैं इसको। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 टाइप की रिप्रेजेंट होती है, एक टेबुलर फॉर्म होती है, एक रोस्टर फॉर्म होती है। टेबुलर फॉर्म में क्या करा हमने, टेबुलर फॉर्म में हमने क्या कहते हैं, ये हमारी टेबुलर फॉर्म कौन सी होगी, जिसमें हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी, ये टेबुलर फॉर्म होगी। सेट बिल्डर, देखो बिल्ड करना, बिल्ड वर्ड आ गया तो ध्यान रखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। सेट बिल्ड करना मतलब ये बिल्ड है, पूरा बिल्ड करके लिखा नहीं इतना बड़ा बिल्डिंग, और इसको आराम से लिख सकते थे हम, ठीक। इसके बाद मैंने पढ़ाया आपको इनफाइनाइट और फाइनाइट। इनफाइनाइट क्या था, जिसका अंत ना हो सकता हो, ठीक है। फाइनाइट क्या है, जिसका एक स्पेसिफिक हमें पता हो, लाइक लेस देन 5 बोल दूं तो 5 से छोटे सब कुछ आ गया, डन। इसके बाद सिंगलटन सेट समझाया मैंने। सिंगलटन में क्या हुआ, मैंने बोला सिंगलटन में जिसमें एक एलिमेंट हो। अब बात करते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, डन। देखो भाई, नल, नल मतलब सुना है, नील आदमी, नल मतलब जीरो, एम्प्टी मतलब खाली, वॉइड मतलब भी खाली। इट मींस जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे या एम्प्टी सेट बोलेंगे। समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, एक है ना, आज एक स्टूडेंट बोल रहा था कि भैया थोड़ा ना हंसी मजाक कर दिया करो क्लास के अंदर। स्टूडेंट देखो मैं बताता हूँ, हंसी मजाक तो ठीक है, ठीक है, स्टडी के दौरान होनी भी चाहिए, बट यार थोड़ा सा भी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे हंसी मजाक भी करवा देंगे, ठीक है। यहाँ नाच के दिखा दूंगा, हंसी आ जाएगी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं थोड़ा सा भैया इंटरेस्टिंग तो आप इंटरेस्ट तो रहता ही है मैथ में, बट थोड़ा सा ना मतलब एंटरटेनमेंट भी करा दो करो, तो भाई मैं नाच के दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, बता देना जब जरूरत हो तो। नल सेट और एम्प्टी सेट की बात करते हैं। नल सेट क्या है कि जिसके अंदर जीरो एलिमेंट हो। अब वो जीरो का मतलब कैसे वो समझना। सपोज करो मैंने लिख दिया 7 से बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिख देता 8 लिख देता, तो मुझे बताओ 7 से बड़ा 8 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो खाली क्या हो जाएगा, खाली सेट छोड़ देना, ऐसे ही छोड़ देना उसको, यहाँ पर जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, एलिमेंट हो जाएगा नहीं तो जीरो, समझ रहे हो, तो इसको खाली छोड़ देना। ये क्या होगी, नल सेट होगी या एम्प्टी सेट होगी। जीरो मत लिख देना यहाँ पर स्टूडेंट, क्योंकि देखो 7 से बड़ा, मुझे बात बताओ 7 से बड़ा, 7 से बड़ा और 8 से छोटा ऐसा कोई नेचुरल नंबर है यहाँ पर, नहीं है, सिंपल सी बात है। यहां तक बात क्लियर होगी। इसके बाद अपना नेक्स्ट चलता है इक्वल सेट। देखो भाई, इक्वल से आप साफ साफ पता लगा पा रहे होंगे कि इक्वल होता क्या है। सपोज करो मैं आपको 2 सेट देता हूं, एक तो लिखता हूं मैं 7 8 9 और दूसरा लिखता हूं मैं 8 9 7, ये दोनों एक ही बात है, दोनों क्या है, एक ही बात है, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। एक इक्विवेलेंट वर्ड आएगा और एक इक्वल आएगा, दोनों में डिफरेंस स्टूडेंट मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, समझना। एक चीज मैं बताता हूं, ध्यान रखना स्टूडेंट, मैट्रिक्स के अंदर, सेट के अंदर क्या होगा कि आप अगर मैं 2 2 4 4 आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। सेट के अंदर आप बस खाली ऐसे लिखोगे, अगर 2 टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स आ रहा है तो खाली एक बार लिखोगे, 1 टाइम, ठीक है। सेट के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता, एक चीज। दूसरी चीज, सेट को ऐसे इक्वल हो सकता है, ठीक है, बट ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई डिफरेंस नहीं है, डन। अच्छा जी, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में क्या है, सपोज करो यहाँ कितने हैं 1 2 3 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट चेक कर रहे हैं, ये सेट अगर ए है, अगर ये सेट बी है, तो नंबर ऑफ एन ए आगे आ जाएगा, और इसके अंदर भी कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही इक्विवेलेंट सेट होगा, डन। नंबर ऑफ एलिमेंट के वजह से ही क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अब बात करते हैं, ये 2 साइन रह गए, इन साइन को बोलते हैं हम क्या, चलो भैया अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, इनको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बिलोंग करना, मतलब किसी चीज से। सपोज करो मैं लिखता हूं, यहां पर अभी कुछ लिख रहा हूं मैं, सेट देखना 8 7 8 9 10 11, ठीक है। मैं बोलता हूं क्या इस सेट से 8 बिलोंग करता है, 8 बिलोंग करता है, तो आप कहोगे, मैं यहां पर लिखता हूं ए बिलोंग टू ए, क्या कहते हैं 8, क्या ये बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक। अगर मैं इसी में क्रॉस मार देता, जैसे कि मैं बोलता हूं कि 9 ए बिलोंग करता है 9 11 12, बताओ 12 करता है, तो बोलोगे नहीं, इस सेट में है कहीं 12, नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग टू आ जाएगा, और ये बिलोंग्स टू आ जाएगा। तो बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू क्लियर हो गया, इक्विवेलेंट क्लियर हो गया, इक्वल सेट, नल, सिंगलटन, इनफाइनाइट, फाइनाइट, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर और रिप्रेजेंट ऑफ सेट, डन। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे इसी का ही, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, बुक अभी अवेलेबल नहीं है एनसीईआरटी क्वेश्चंस के, ठीक है।
कल बुक आ जाएगी, उसकी टेंशन ना लो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी बुक होगी और मेरे पास भी है, कुछ क्वेश्चंस मैंने भी लिखे हुए हैं, ठीक है मेरे पास। चलो भाई एक्सरसाइज नंबर पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.1, ठीक। और पहले का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं रीड करता हूं एक एक करके, फटाफट सुनते जाना। देखो भाई पहली लाइन में रीड कर रहा हूं, सुनना। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। भाई इसने बोला है कि एक कलेक्शन बनाओ, चेक करना है ये हमने इस क्वेश्चन में करना है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, कौन से फॉलोइंग सेट है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एकदम धांसू तरीके से। डन। देखो भाई हमें चेक करना है सेट है कि नहीं है, समझ में आ गई। जो मंथ जे से स्टार्ट होता हो, मुझे एक बात बताओ कौन कौन से है। जनवरी पहला ही आ गया, जन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, और जगस्त नहीं होता, वो अगस्त होता है, ठीक है। कभी जगस्त बना दो, जैसे तो लगे पड़े हो कहने पड़ेगी, ठीक है। जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर तो दिसंबर नहीं, डी से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो 3 ही आ गए ना, तो ये क्या है, सेट है। अब मेरे लिए भी जेड से यही होगा, जे से यही होगा, तुम्हारे लिए भी होगा, सबके लिए होगा। इट मींस ये क्या सेट है, वेल डिफाइंड है। यहां तक बात सभी को क्लियर होगी, समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हाँ ये सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है इसका। मेरी डेफिनेशन क्लियर है ना एकदम, मैंने वर्ड लिखा था यहाँ पर, याद हो तो, वेल डिफाइंड। मैं पूरा सेट यहीं पे खत्म कर दूंगा, देखते जाना इस पूरे फर्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड रीड कर रहा हूं, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। टेस्ट मोस्ट टैलेंटेड। अब भाई देखो सुनो, अब वो टैलेंटेड कैसे छाटे हम। अब मैं तो सबसे बड़ी बात बताऊं, मेरे नजरों में सबसे बड़ा टैलेंटेड राइटर कौन है, मैं ही हूं भाई। अब तुम कहोगे, कोई स्टूडेंट भी पीछे से बोल रहा होगा, अरे भैया आप कैसे हो। भाई मेरी मर्जी, मैं तो हूं, अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से बनाओगे ना भाई। 10 मोस्ट कोई भी हो सकते हैं, सबकी अलग अलग चॉइस है, समझ में आ गई बात। यही रीजन होता है। सपोज करो अवार्ड्स दिए जाते हैं, सुना होगा ऑस्कर अवार्ड, सुना होगा, ठीक है। और अपने यहाँ पर फिल्म फेयर अवार्ड सुना होगा इंडिया का। ये अलग अलग इंडस्ट्री है, अलग अलग कंपनी है। किसी के हिसाब से शाहरुख खान अच्छा है, किसी के हिसाब से क्या कहते हैं अक्षय कुमार अच्छा है, समझ रहे हो। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन है, तो ये क्या हुआ, सेट है ये कि नहीं है, नहीं है ये। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या होगा, नहीं है, क्योंकि 10 मोस्ट पॉपुलर राइटर नहीं बता सकते आप इंडिया के अंदर, चाहे कहीं पर भी हो। सुनना नेक्स्ट। थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वही बात आ गई भाई, 10 मोस्ट 11 एक क्रिकेट टीम बनानी है मुझे, वो भी 11 बैट्समैन होने चाहिए उसके अंदर, और वो भी हाईएस्ट तगड़े तगड़े बैट्समैन होने चाहिए। अब मैं अपने अकॉर्डिंग, फिर वही बात आ गई, मैं तो धोनी को लूंगा अपनी टीम में, और किसी ने धोनी को लिया ही नहीं पूरी 11 में, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो भाई अलग अलग बंदों पे अलग अलग चॉइस है, अलग अलग बंदों का अलग अलग सीन होगा भाई, वो अपना अपना अलग अलग छाटेंगे, समझ में आ गई बात। तो ये भी क्या है, सेट नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ रीड करता हूं मैं। फोर्थ है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये है क्वेश्चन। सपोज करो एक क्लास है, उसके अंदर 20 स्टूडेंट है, ठीक है, जिसके अंदर 12 बॉयज है और 8 गर्ल्स है। डन। तो अब बताओ भाई, कलेक्शन बताओ इस क्लास के अंदर कितने बॉयज हैं। अब भाई मेरे अकॉर्डिंग भी उसमें 12 ही होंगे, समझ रहे हो। अब तुम ये तो है नहीं अपने किसी दोस्त को लेडीज बोलते हो, तो अब ये तो है नहीं तुम उस लेडीज को गिन लोगे, ठीक है। तो बॉयज ही रहेंगे ना, ठीक है। तो भाई स्टूडेंट बॉयज तो बॉयज ही रहेंगे, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग भी उस क्लास में 12 होंगे और मेरे अकॉर्डिंग भी। मानते हो अपने स्टूडेंट अपने दोस्तों को कुछ भी बोलते हो, बट भाई वो सबकी नजरों में लेडीज होना चाहिए या तो फिर, ठीक है, तभी होगा, समझ में आ गई। नेक्स्ट अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। अब नेक्स्ट है फिफ्थ बोलता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। एक कलेक्शन बताना है, वो भी किसका, नेचुरल नंबर का, ठीक है, और वो भी लेस देन 100 से नीचे नेचुरल नंबर बताने हैं। तो कौन कौन से होंगे वो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक, 99 तक। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ लेस देन 100। अब ये नेचुरल नंबर तुम्हारे लिए भी नेचुरल नंबर है, मेरे लिए भी नेचुरल नंबर है, सभी ऐसे ही लिखेंगे। तो ये बात क्या है, ये हमारा सेट है, क्या है, ये हमारा सेट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद।
परफेक्ट एक वैल्यू दे दी उसने, वैल्यू नहीं, एक परफेक्ट बंदे का नाम दे दिया, मुंशी प्रेमचंद जी जो है, उनकी जितनी भी नॉवेल्स आज तक लिखी गई है उनका कलेक्शन, हाँ जी उनका कलेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसको पता है, उनको पता है कि मेरी कौन कौन सी बुक्स आई थी नॉवेल्स, और सारों का कलेक्शन हो सकता है। परफेक्ट एक, समझ में आ गई बात? चलो भाई, तो ये सेट होगा। डन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं? तो भाई 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट तो है लेकिन सेट जरूर है, सेट है, ये कहीं तक भी जा सकता है बट सेट है। मेरे लिए भी 2, 4, 6, 8 होगा, तुम्हारे लिए भी 2, 4, 6, 8 ही होगा। डन। आगे बढ़ते हैं। इट मींस ये भी क्या है? सेट है, और कौन सा सेट है? वो भी इनफाइनाइट सेट है। मैं बता देता हूं। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर कलेक्शन बताने क्वेश्चंस का। भाई क्लियर बात है, एनसीईआरटी बुक के अंदर इतने ही क्वेश्चन है, तो वो तुम्हारे लिए भी एनसीईआरटी, एक पूरी यूनिवर्स के लिए एक एनसीईआरटी बुक है भाई। यूनिवर्स इन द सेंस अपने देश के अंदर, कंट्री की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक लगी हुई है। तो भाई सबके अंदर, सभी के लिए, अगर कोई भी बंदा बाहर से भी आके गिनेगा हमारी बुक के अंदर कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, तो सभी स्टूडेंट एक ही, सभी बंदा जो भी गिनेगा उतने ही क्वेश्चन होंगे। ऐड तो नहीं हो जाएंगे, किसी के लिए चेंज तो नहीं हो जाएंगे। इट मीन ये भी क्या है? सेट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ए मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो भाई, अब एनिमल पूछ लिए, डेंजरस एनिमल, ठीक। अब भाई कुछ तो कॉकरोच से भी डरते होंगे, समझ रहे हो, और किसी के लिए कॉकरोच कुछ है भी ना। तो भाई अब अलग अलग वही सीन आ गया, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। कोई सांप से डरता है, और जो सांप पकड़ता है वो सांप से कभी नहीं डरता। मानते हो बात? देखा होगा तुमने, यूट्यूब पर बहुत सांप पकड़ लेते हैं, बिल्कुल फ्री हैंडलिंग करते हैं, बिल्कुल स्नैक को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो भाई अलग अलग है। तो मोस्ट डेंजरस, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुत्ते ही हो सकते हैं भाई। कुत्ते भौंकते बहुत, देखा होगा तुमने, क्या दौड़ते भागते हैं, ठीक है। मैं भी डरता हूँ एक्चुअली कुत्ते से, तो ठीक है, काट लेता है ना यार, क्या करें। चलो भाई बढ़े आगे। तो ये था हमारा चैप्टर आज का, इतना ही, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, और कल हम कराएंगे सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जिस जिस भाई बंधु को वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक कर देना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि कौन कौन स्टूडेंट इस जर्नी में मेरे साथ है अभी, ठीक है। और लाइक कर देना, प्रेस द बेल आइकन। क्यों? क्योंकि आपको नोटिफिकेशन चाहिए डेली एनसीईआरटी सॉल्यूशन का 11th क्लास का, बेसिक से लेकर चलूंगा एकदम मस्त तरीके से, दासू तरीके से। सो थैंक यू सो मच। आप जितना हो सकता है उस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने जितने भी 11th क्लास के हैं, और मैं 11th का भी जल्द ही अभी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। तो अगर आपको ज्यादा इंक्वायरी चाहिए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अभी स्क्रीन पर आपका नंबर चल रहा होगा उस पर भी कर सकते हो, 7503375641। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 7503375641। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो एंड तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।